स्टूडेंट्स, आज के लिए आप लोगों का नया चैप्टर है सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या है? इसे हम दूसरे स्वरूप में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी कहते हैं। दूसरे स्वरूप में क्या कहते हैं? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब एग्री होगा, क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर टू यू ऑल टू लर्न गुड इंग्लिश ग्रामर। अगर आपको इंग्लिश ग्रामर पे अच्छी कमांड करनी है तो इसके लिए आपको सिंटैक्स पढ़ना ही होगा। और सिंटैक्स से एग्जाम में भी 2 क्वेश्चन, करेक्ट सेंटेंस बनाना हो उसके लिए सिंटैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंटेंस को टेंस में यूज करना हो उसके लिए सिंटैक्स बहुत इंपॉर्टेंट। इट मीन्स किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब अप्लाइड होगा वो चीज हमें बताता है सिंटैक्स। सिंटैक्स के 2 महत्वपूर्ण रूल होते हैं, एक SS प्लस SB और दूसरा है PS प्लस PV, यानी SS इन द सेंस सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब। यानी यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर लेगा, यदि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल लेगा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। लेकिन सबसे पहले हम पहचानेंगे कैसे कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है। तो थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब। थोड़ा सा यहाँ ध्यान देंगे कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन होता है। जैसे अगर सिंगुलर सब्जेक्ट की बात की जाए तो आई, यू, ही, सी, इट और कोई भी नाउन जैसे राम, श्याम, मोना, नेहा etc। दुनिया में जो भी सिंगल नाउन है दैट इज कॉल्ड सिंगुलर, दैट इज कॉल्ड सिंगुलर। अब वर्ब की अगर बात की जाए तो इज, एम, वाज, हैज, डज, राइट्स, प्लेज, स्पीक्स etc। अब हम गौर से देखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर कौन कौन हुआ। आई, यू, ही, सी, इट, कोई भी नाउन। जैसे नाउन में अगर किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम हो दैट इज कॉल्ड सिंगुलर, दैट इज कॉल्ड सिंगुलर। राम, श्याम, मोना, नेहा एक्सेट्रा। ये हमेशा याद रखिएगा कि एक एक्सेप्शनल है, YOU सिंगुलर भी होता है और YOU प्लूरल भी होता है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। अब अगर हम प्लूरल सब्जेक्ट की बात करें और प्लूरल वर्ब की बात करें तो प्लूरल सब्जेक्ट जैसे वी, यू, दे या कोई भी प्लूरल नाउन। अब प्लूरल नाउन बोले तो एक से अधिक, जैसे राम एंड श्याम etc। अब प्लूरल वर्ब की बात की जाए तो आर, वेयर, हैव, डू, राइट, प्ले, स्पीक etc। इट मीन्स अगर आप लोगों को आसानी से पहचानना हो कि वर्ब प्लूरल और सिंगुलर कैसे पहचान सकते हैं तो इसका एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है, और वो शॉर्ट ट्रिक है, यदि किसी भी वर्ब के लास्ट में आपको एस लेटर मिल जाए, किसी भी वर्ब के लास्ट में आपको एस लेटर मिल जाए तो एस दैट मीन्स सिंगुलर। जैसे आप गौर से देखेंगे, इज, वाज, हैज, डज, राइट्स, प्लेज, स्पीक्स। सिंगुलर को पहचानना बेहद आसान है, क्योंकि हम कॉमन सेंस में किसी भी वर्ब के साथ यदि एस, ईएस और आईएस का प्रयोग कर लेते हैं तो वह वर्ब नो डाउट सिंगुलर होगा, जबकि अगर उसके साथ एस, ईएस और आईएस नहीं है तो वह प्लूरल होगा। जैसे आप गौर से देखेंगे कि प्लूरल वर्ब में
कहीं भी आपको एस, ईएस और आईएस का प्रयोग नहीं दिख रहा होगा, जैसे आर, वेयर, हैव, डू, राइट, प्ले, स्पीक, एक्सेट्रास। इट मीन्स इन दिस वर्ब देयर इज नो एस। इस किसी भी वर्ब में आपको एस का प्रयोग नहीं दिख रहा होगा। तो दैट मीन्स ऑल वर्ब्स आर प्लूरल, ऑल वर्ब्स आर प्लूरल। तो सभी के सभी वर्ब्स क्या हो गए? प्लूरल हो गए। लेकिन जितने भी वर्ब में एस लगे हैं ये सब के सब सिंगुलर है। अब हमें यूज करना बेहद आसान हो जाएगा कि हमने दो रूल्स आपके सामने प्रस्तुत किया है। एक हमारा है सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। बट कभी कभी कुछ नियम बदल जाते हैं। आप देखते होंगे समाज में भी कभी कभी कुछ लोगों को मजबूरीवश अपने नियम और कानून को, अपने शर्तों को बदलने पर बाध्य किया जाता है। उसी प्रकार कभी कभी सिंटैक्स के कुछ रूल्स ऐसे हैं जिसमें वह रूल ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। तो थोड़ा सा इस पे ध्यान देंगे। अब हमारे पास सबसे पहले टू रिमूव कंफ्यूजन, हम सबसे पहले वर्ड्स के कंफ्यूजन को दूर करेंगे। वर्ड्स कैसे कंफ्यूज करता है ये थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि हम बराबर दुनिया में जितने भी नाउन हुए, यानी दुनिया में कोई भी ऐसा वस्तु नहीं हुआ जिसका कि नामांकन नहीं किया गया हो। तो हर चीज का नामांकन हुआ है, इसलिए हर नाउन हमेशा सिंगुलर होता है। वह क्या होता है? सिंगुलर होता है। लेकिन यदि हम इसके साथ एस, ईएस या आईएस, पिछले क्लास आप नाउन एंड नंबर में भी पढ़े हैं इस चीज को, थोड़ा सा कॉपी में देख लेंगे कि कैसे हम जितने भी नाउन थे वो सिंगुलर थे, लेकिन जैसे ही उसमें हमने एज ए रूल एस, ईएस और आईएस लगाया इट बिकम्स प्लूरल। ये क्या बन गए? प्लूरल नाउन बन गए। ये क्या बन गए? प्लूरल नाउन बन गए। अब बेहद आसान होगा, ठीक है, कि नाउन व्हेन एस, ईएस और आईएस added with a noun it becomes plural। जब किसी भी नाउन के साथ एस, ईएस और आईएस लगा दिया जाए वह नाउन प्लूरल होने के लिए हमेशा स्वतंत्र होता है। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें, cow प्लस एस, book प्लस एस, dog प्लस एस, orange प्लस एस, mango प्लस एस। इट मीन्स हम इसे प्लूरल बना सकते हैं। dogs, orange, mangoes, etc। अब आपने क्या देखा कि जितने भी नाउन थे सब के सब सिंगुलर थे, लेकिन जैसे ही हमने इसके साथ एस, ईएस और आईएस का प्रयोग करा यह नाउन प्लूरल बनने के लिए स्वतंत्र हो गया। अब अगर हम बात करें वर्ब की, तो जितने भी वर्ब्स होते हैं वे सब के सब प्लूरल होते हैं। वे सब के सब प्लूरल होते हैं।
अब उसका सिंगुलर बनाना बेहद आसान हो जाएगा। ठीक हम इसके अपोजिट प्रयोग करेंगे कि जब किसी भी वर्ब के साथ एस, ईएस और आईएस का प्रयोग करेंगे, वर्ब प्लस एस, ईएस और आईएस, यानी वर्ब जन्म से प्लुरल होता है। जन्म से क्या होता है? प्लुरल होता है। और इसके साथ यदि एस, ईएस और आईएस लगा दिया जाए, यह सिंगुलर बन जाता है। जैसे when एस, ईएस और आईएस added with a verb, it becomes singular। जब किसी भी वर्ब के साथ एस, ईएस और आईएस लगा दिया जाए तो वह क्या बन जाता है? सिंगुलर बन जाता है। जैसे एग्जाम्पल, गो प्लस ईएस गोज, कम प्लस एस कम्स, एक्सेट्रा। इसको नोट कर लेंगे।